हेलो दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशियल टिप्स। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले बेस्ट मेथड फॉर स्विंग ट्रेड या फिर सुपर ब्रेकआउट शेयर फॉर स्विंग ट्रेड। कौन सा बेस्ट मेथड है जो कि आप यूज़ करें। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंसिडर किया पहला, दैट इज़ सुपर ब्रेकआउट शेयर को कंसिडर करेंगे फॉर स्विंग ट्रेड के लिए। ठीक है, इसमें कितना टारगेट रखना है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पर आप देखें, हेयर वी कंसिडर सुपर ब्रेकआउट शेयर एज फॉर स्विंग ट्रेड। तो यहाँ पे सुपर ब्रेकआउट शेयर ऐसा शेयर है जो कि क्रॉस करता है सिंपल मूविंग एवरेज ऑन डेली बेसिस पे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे विच क्रॉसेस सिंपल मूविंग एवरेजेस ऑन डेली बेसिस, तो क्या क्या क्रॉस करता है, दैट मीन्स विच क्रॉसेस 5 SMA, ठीक है, 10 SMA, 15 SMA, 20 SMA, 50 SMA, 100 SMA एंड अप्रोचिंग टू क्रॉस 200 SMA। जब 200 SMA जस्ट क्रॉस करने वाला हो, ठीक है ना, तो वहाँ पे हम लोग JTT ऑर्डर 200 SMA से थोड़ा सा एबव लगा करके JTT ऑर्डर प्लेस कर देंगे और बाय डिफ़ॉल्ट वो स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में आ जाएगा। ठीक है ना, JTT ऑर्डर 0 दम लगाने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से हम लोग प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं कैसे ऐसे स्टॉक्स को हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिस्ट ऑफ निफ्टी 50 गूगल के पेज पे आए, यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे लिस्ट ऑफ निफ्टी 50 विद सिंपल मूविंग एवरेज ऑन डेली बेसिस। इसको सर्च करने के बाद इस तरह से आपको आ जाएगा। ये इस पॉइंट को मतलब ये जो मैंने नोट किया इसे आप नोट कर लें डायरी में और इसी को ही सर्च में डालना है। तो यहाँ पर आप देखें लिस्ट ऑफ निफ्टी 50 विद स्टैंडर्ड मूविंग एवरेज ऑन डेली बेसिस, तो इस तरह का आ गया। तो पहला जो आ रहा टॉप स्टॉक स्क्रीन को हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेंगे, टॉप स्टॉक रिसर्च.com को, और इस तरीके से यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ निफ्टी 50 स्टॉक्स आ गया है। तो इस सारे स्टॉक्स को सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, पूरे स्टॉक्स को निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स आप सेलेक्ट कर लें। फिर देन इसको यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद सीधे हम लोग एक्सेल शीट में आ जाएंगे। एक्सेल शीट में यहाँ पे आने के बाद हम लोग इसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आपको सारा डाटा यहाँ से मिल जाता है। तो इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है ना, ताकि इसका जो है थोड़ा सा लुक्स अच्छा हो जाए। जो भी गैप्स है उसको गैप को हम फिल कर लेंगे। तो इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अच्छा, ये मेथड हम लोग जनरली यूज़ करेंगे एवरी थर्सडे इवनिंग में मार्केट क्लोज होने के बाद, या फ्राइडे को कर सकते हैं, बट मोस्ट चांसेस है मतलब कि ज़्यादा बेहतर है कि आप थर्सडे के इवनिंग में करें, क्योंकि उस दिन वीकली क्लोजिंग होती है। तो वीकली क्लोजिंग होने के बाद फ्राइडे से आप तो कि पहला वीक का पहला हफ्ता शुरू हो जाता है, तो आप वहाँ से ट्रेड लेना शुरू कर सकें। ठीक है, तो एवरी थर्सडे के इवनिंग में मतलब मार्केट क्लोज होने के बाद इस तरह का एनालिसिस हम लोग हर वीक करेंगे और यहाँ से एक दो स्टॉक सेलेक्ट करेंगे। कभी कभी होता है कि बुल मार्केट में ये फॉर्मूला सेटअप नहीं हो, जैसे कि आज के डेट में बुल मार्केट चल रहा है, तो अभी हम देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला स्टॉक्स में सेलेक्ट मतलब कि अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि बुल मार्केट में ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा कभी कभी, क्योंकि ये स्विंग ट्रेड के लिए अभी आपको मना करेगा। जैसे ही बियर मार्केट आ जाए उसके बाद फिर हम लोग ये डाटा एनालिसिस करेंगे और वहाँ से कुछ स्टॉक्स को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फॉर स्विंग ट्रेड यहाँ पे जो भी काम का चीज़ नहीं उसे हटा देंगे और इस तरीके से हम लोग इसे अरेंज कर लिए हैं। और फिर दिन यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड करेंगे। ठीक है, इसमें नया कॉलम ऐड करेंगे, दैट इज़ क्लोज माइनस SMA 200। यहाँ से आप देख सकते हैं क्लोज जो है क्लोज माइनस SMA 200 कर देंगे। फिर देन यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे क्लोज, देखिए जैसे B2 पे आ रहा है तो इक्वल टू B2 माइनस और SMA 200 हो रहा है I2 पे, तो I2 कर देंगे। फिर देन एंटर कर देंगे तो आपका यहाँ से इस तरीके से आ गया यहाँ पे B2 माइनस I2। तो इस तरीके से ये स्क्रॉल डाउन के नीचे तक आ जाएंगे। ये सारे पे फॉर्मूला लग चुका है, टोटल 50 स्टॉक्स पे फॉर्मूला लग चुका है। फिर यहाँ पे इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद जो भी स्टॉक्स हमारे पास हैं उसको हम लोग बॉर्डर बना देते हैं, मतलब बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखें बॉर्डर लाइन हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और फिर देन इसके बाद इस सारे स्टॉक्स को सेलेक्ट कर लेने के बाद फिर से हम सेलेक्ट कर लेंगे और शॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन पे जाएंगे। शॉर्ट एंड फिल्टर पे कस्टमाइज शॉर्ट में जाएंगे, तो देन शॉर्ट बाय
क्लोज माइनस 200 SMA और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में जाएंगे। तो इस तरीके से जो स्मॉलेस्ट स्टॉक है, मतलब जिसका डिफरेंस सबसे कम है, वो सबसे ऊपर आएगा और लार्जेस्ट जो डिफरेंस रहेगा वो सबसे नीचे आएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो कंसिडर करना है दैट इज़ -20 से 0 के बीच के स्टॉक्स को सेलेक्ट करना है। ठीक है ना, यहाँ पे जैसे 3 स्टॉक्स आ रहे हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ITC एंड कोल इंडिया। तो इन 3 स्टॉक्स को यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। देन सेलेक्ट करने के बाद इसको हाईलाइट पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि ये सारा क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, इसे हाईलाइट कर लेते हैं, और फिर देन आपका ITC हो गया, फिर कोल इंडिया लिमिटेड हो गया। ठीक है, तो इन तीनों को हाईलाइट कर लीजिए। फिर देन इसका जो भी क्राइटेरिया है उसको हम लोग चेक करेंगे। तो क्राइटेरिया वही सिंपल है कि आपको सारा सिंपल मूविंग एवरेजेस चेक करना है। ये 5 SMA से ऊपर, इसका जो क्लोज प्राइस है वो 5 SMA से ऊपर हो, फिर देन 10 SMA से ऊपर हो, 15 SMA से ऊपर हो, और 20 SMA से ऊपर हो, 50 SMA से ऊपर हो, 100 SMA से ऊपर हो, और जस्ट 200 को क्रॉस करने वाला हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि 772 क्लोज प्राइस है, ये 5 SMA से नीचे है, मतलब 5 SMA ऊपर है, तो इसे अभी हम अवॉइड करेंगे। ITC को भी देखो क्लोज प्राइस 5 SMA से नीचे है, तो इस स्टॉक को भी हम अवॉइड करेंगे। और कोल इंडिया भी आप देखिए 5 SMA से ऊपर है बट 10 SMA से नीचे है, और 15, 20 और 50, 100 SMA से भी नीचे है। तो इन तीनों स्टॉक का भी हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है। अब हम लोग मार्केट में थोड़ा करेक्शन का वेट करेंगे, और जैसे करेक्शन आ जाए उसके बाद फिर यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करके देखेंगे। अगर वहाँ से हमें कुछ स्टॉक्स मिलते हैं सुपर ब्रेकआउट में तो हम लोग कंसिडर करेंगे। ठीक है, अभी हमें पास हमारे कोई भी सुपर ब्रेकआउट शेयर यहाँ पे नहीं मिल रहा है क्योंकि क्राइटेरिया क्या है, वो 5, 10, 15, 20, 50, 100 को क्रॉस कर चुका हो बट 200 को जस्ट क्रॉस करने वाला हो। तो ऐसा स्टॉक्स अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो अभी हम स्विंग ट्रेड के लिए यहाँ से निफ्टी 50 में कोई भी स्टॉक सेलेक्ट नहीं करेंगे इस मेथड से, सुपर ब्रेकआउट मेथड से। फिर देन हम लोग देख लेते हैं, जैसे महेश सर ने जो बताया था, ये जस्ट 1 साल पहले उन्होंने जो ये मेथड बताया था 2 अगस्त 2020 को, उसमें से जो स्टॉक्स उन्होंने सेलेक्ट किया था उसका कैसा परफॉर्मेंस रहा आज के डेट में, या फिर जो स्विंग ट्रेड के हैं कुछ स्टॉक्स ने तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है और कुछ स्टॉक्स अच्छा बीच में रिटर्न दे करके, क्योंकि हम लोग स्विंग ट्रेड के लिए मेथड यूज़ करें तो स्विंग ट्रेड में आप 1 वीक के लिए होल्ड कर सकते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम 1 मंथ के लिए होल्ड कर सकते हैं। और इसी को अगर आप फॉर लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे तो वो अलग मैटर है। ये जो डाटा है ये महेश सर ने निकाला था, जिसमें उन्होंने सेलेक्ट आउट किया था मारुति, UPL, हिंडाल्को, टाटा स्टील और JSW। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये क्योंकि सारा SMA 5, 10, 15, 20 और 50, 100 को क्रॉस कर चुका था और 200 को जस्ट क्रॉस करने वाला था। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ से कि उस स्टॉक्स, ये सारे स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्म किया है पिछले 1 सालों में। सबसे पहला जो स्टॉक था दैट इज़ मारुति सुजुकी। तो इसका हम लोग देख लेते हैं कि जो सर ने जो बताया था 2 अगस्त का इसका प्राइस था 62.75, 31 जुलाई, बीच में सैटरडे संडे था तो सेम प्राइस था। फिर दिन इसमें हम लोग अगर 5% कंसिडर करें तो अगला स्विंग ट्रेड में देखेंगे, अगर ग्राफ देखेंगे तो 5% ये ऑलरेडी दे चुका है। तो 5% का अगर हम लोग इसका टारगेट देखें तो ये अचीव कर चुका था नेक्स्ट 1 वीक में। तो यहाँ पे अगर आप 5% से ऊपर ट्रेड लेना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड है क्योंकि आप यहाँ पे 5%, 10%, 15%, इवन 20% भी कंसिडर कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपका जो टारगेट है सुपर ब्रेकआउट शेयर से 5% का आपने प्रॉफिट गेन कर लिया है, तो उस 5% पे अब हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर आप आगे जाना चाहते हैं फिर मान लीजिए 10% के लिए, ताकि स्टॉक अगर गिरे तो कम से कम 5% प्रॉफिट दे के जाए, और ऊपर जाए तो आपको नेक्स्ट लेवल अचीव कर ले। जैसे मान लीजिए 10% के लिए आप चले गए, फिर देन अगर 10% आपका प्रॉफिट गेन हो गया है ट्रेड से, फिर देन आप स्टॉप लॉस लगा दें 10% पे, फिर नेक्स्ट 15% के लिए हम लोग वेट करेंगे, होल्ड करेंगे स्टॉक को। इस तरीके से आप देखें 5%, 10%, 15%, इवन 20% का भी गेन आप आगे जाके इस ट्रेड में स्विंग ट्रेड के मेथड से, सुपर ब्रेकआउट मेथड से ले सकते हैं। ठीक है ना, कैसे वो हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट स्टॉक्स में। तो इस तरीके से आपने देखा कैसे कैसे आप प्रॉफिट लेंगे, और यहाँ पे स्विंग ट्रेड के लिए 1 वीक टू 1 मंथ के लिए आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं।
और इवन अगर आप चाहें तो इसको लॉन्ग पर कुछ अगर अच्छा स्टॉक सेलेक्ट हो गया है सुपर ब्रेकआउट के थ्रू तो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने देखा या और अगर आप ज़्यादा ट्रेड लेना चाहते हैं और कोई अच्छा स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो उसमें एग्जिट कर लेंगे या उसमें 2% का स्टॉप लॉस लगा लेंगे बाइंग प्राइस से। ठीक है, तो जैसे मारुति सुजुकी का अगर एग्जांपल लें हम लोग, जैसे एग्जांपल में स्टॉक का 62.75 प्राइस पे सर ने बताया था, इसका अगर 5% लेंगे तो ये 6575 मतलब 313 का टारगेट जैसे फुलफिल करे फिर वहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस लगा देंगे। अगर हम देखें तो ये आगे जाके सितंबर तक 7000 भी क्रॉस किया था। तो इस तरीके से आप देखें 10% का भी इसने रिटर्न दे चुका है, मोर देन 10%। तो हम लोग इसी तरीके से ये मेथड अप्लाई करेंगे। 5% अगर प्रॉफिट हो चुका तो वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देंगे, फिर नेक्स्ट 10% के लिए वेट करेंगे। 10% जैसे क्रॉस कर जाए तो वहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस लगा देंगे, फिर नेक्स्ट 15% के लिए वेट करेंगे। इस तरीके से आप स्विंग ट्रेड्स में मतलब सुपर ब्रेकआउट शेयर में आप स्विंग ट्रेड के थ्रू अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं, जो अगले एग्जांपल्स में हम लोग समझते हैं। यूपीएल देखें पिछले एक साल में इसने 40% का रिटर्न दे चुका है और यहाँ से जैसे कि 478 प्राइस था इसका जब महेश सर ने बताया था और 28 अगस्त तक इसका प्राइस जा चुका था 478। ठीक है, तो यहाँ से आप देखें इस तरीके से आप देखें अगर इसका प्राइस यहाँ से 519 जा चुका था। ठीक है, फिर दिन इसमें थोड़ी गिरावट आई, फिर यहाँ पे भी गिरावट आई 417 तक गया। तो हम लोग यहाँ से 5% का पहले टारगेट सेट करेंगे। ठीक है, तो 5% जैसे अचीव हो जाए आपको वहाँ पे फिर स्टॉप लॉस लगा देंगे। तो 5% आप यहाँ से कंसिडर कर रहे हैं 478 480 का मान करके, तो इस हिसाब से यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन है वो करके हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देंगे। फिर देखिए स्टॉप लॉस लगाए तो हमें क्या हुआ, यहाँ पर मेथड का फॉर्मूला का ये फ़ायदा हुआ कि ये स्टॉक बीच में फिर गिरा भी था, 401 तक गया था। फिर देन वहाँ पे हम वहाँ से 5% का प्रॉफिट लेके एग्जिट कर जाते हैं। फिर अगला जो ब्रेकआउट शेयर है उस पर हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि ये स्टॉक आगे जाके काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है यूपीएल। फिर देखें हिंडाल्को। ठीक है ना, मतलब सुपर ब्रेकआउट शेयर मतलब लेने का यही फ़ायदा है कि कोई स्टॉक इतना ज़बरदस्त रिटर्न दे देता है। 163 पे सर ने बताया था और 28 अगस्त 2 अगस्त को 163 पे था, 28 अगस्त को आप यहाँ से देखें 193। मतलब स्टॉप लॉस जो मैंने बताया है अगर आप उस मेथड से इन्वेस्ट करते हैं 5% रिटर्न जैसे बन जाए आप स्टॉप लॉस लगा दें, फिर नेक्स्ट 10% के लिए वेट करें, फिर 10% अचीव हो जाता है तो अगला स्टॉप लॉस लगा दे 10% का, फिर देन 15% के लिए। इसी तरीके से आप देख सकते हैं एक साल में इसने 126% का रिटर्न दिया है पिछले एक साल में। ठीक है, तो ये आप मतलब जो सुपर ब्रेकआउट शेयर है जो स्विंग ट्रेड के लिए आपने यूज़ किया था उसे आप चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए भी इस तरीके से होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आपने स्टॉप लॉस लगा और ये स्टॉक नीचे गिरा नहीं, ये ऊपर ही जाता गया। तो इस तरीके से आप देखें यहाँ पे 126% का इसने रिटर्न दिया पिछले एक साल में। बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा टाटा स्टील का। 2 अगस्त को सर ने बताया था 363 प्राइस, आप देखें 28 अगस्त तक ये 424 जा चुका था। ठीक है, और कहीं भी ब्रेकडाउन नहीं आया। ठीक है ना, इसमें भी अगर आप स्टॉप लॉस लगा के आगे बढ़ते रहते हैं तो आप देखें पिछले एक साल में इसने 225% का रिटर्न दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखें ये सुपर ब्रेकआउट शेयर कितना बढ़िया से वर्क कर रहा है। इसी तरीके से JSW सर ने बताया था, JSW स्टील भी अगर आप देखेंगे तो इसने भी बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया था। तो यहाँ से आप देख लें JSW स्टील इसका 1 साल 1 ईयर का हम लोग चार्ट देख लेंगे। तो एक साल का चार्ट अगर आप देखें सर ने कितना पे बताया था 220। ठीक है ना, 220 पे बताया था, 28 अगस्त तक 280 जा चुका था। और हमने इसमें मान लीजिए आपने स्टॉप लॉस लगा के 5% रखा पे रखा, 10% पे रखा, 20% पे रखा और अगले एक साल तक इसने 141% का इसने रिटर्न दे दिया। तो स्विंग ट्रेड में भी हालांकि यहाँ पे आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाता है। अगर आप 15% 20% भी रखना चाहते हैं तो आप स्विंग ट्रेड के थ्रू 20% भी ले सकते हैं। उसी में कोई स्टॉक है जो कि आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, जो कि आप देखें टाटा स्टील, JSW स्टील, हिंडाल्को ने कितना ज़बरदस्त रिटर्न दिया है इस सुपर ब्रेकआउट शेयर को कंसिडर करते हुए।
अभी करंट सिनारियो में क्योंकि बुल मार्केट का सीन है, इसलिए हम लोग जो आज स्टॉक एनालिसिस किए थे तो सुपर ब्रेकआउट से, तो हमें कुछ भी ऐसा शेयर मिला नहीं जिसमें हम लोग ट्रेड ले सकें नेक्स्ट वीक के लिए। तो हम लोग ये क्राइटेरिया फुलफ़िल करते रहेंगे, हर थर्सडे को या फ्राइडे के नाइट को हम लोग इस तरीके से स्टॉक की एनालिसिस करते रहेंगे और इस फार्मूला से स्टॉक को सेलेक्ट करते रहेंगे। जब भी मार्केट में थोड़ा करेक्शन आ जाए तो वहाँ से स्टॉक्स जब भी आए निकल के हम लोग उसमें ट्रेड लेंगे और यहाँ से स्विंग ट्रेड करके रिटर्न ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग फाइनेंशियल टिप्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग फाइनेंशियल टिप्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें।